हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में कई सारे पर्सनल मेंटोरिंग सेशंस लिए एंड एक चीज जो बहुत ज्यादा निकल के आई है वो है तैयारी और एग्जाम्स देना। तैयारी और एग्जाम्स देना यानी हम सबको पता है कि हमारे एग्जाम्स का काम क्या होता है। सर, हमारे एग्जाम्स का एक ही काम होता है, हमारी प्रिपरेशन को चेक करना। प्रिपरेशन को चेक करना मतलब हमने जो पिछले 4-5 महीनों में जो भी मेहनत करी है, जो भी हमने जद्दोजहद करी है, उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसमें क्या हम सफल होंगे, क्या परिणाम निकलेगा, वो हमारे एग्जाम्स हमको चेक करके चलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आज आपकी डेट में, इस डेट पे आपकी प्रिपरेशन कैसी है, वो डिपेंड करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि क्या आपको आपके May 22 एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। कभी भी अपने आप को, अपनी सिचुएशन को अपने दोस्तों से कंपेयर मत करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट देयर प्रिपरेशन लेवल्स आर, वो किस हालात में है। आप अपना देखो, आप अपने आप को समझो, आप अपने आप की तुलना करो अपने आप से कि क्या जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए एग्जाम लिखने के लिए, क्या वो आपकी प्रिपरेशन है। पहली चीज तो ये। और अगर आपकी वो प्रिपरेशन नहीं है तो क्या आप उस लेवल की प्रिपरेशन पे पहुंच सकते हो कि आप वो एग्जाम दे सको जो May 22 में होने वाला है। सर एक बात बताओ, हम कैसे घर बैठे चेक कर ले कि हमारी वो प्रिपरेशन है कि नहीं। तो मैं बोलता हूं, सिंपल सी बात है, क्या आप जब सवाल लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपसे सही आंसर निकल रहे हैं। अगर आपसे सही आंसर नहीं निकल रहे तो हो सकता है आप एक जगह पे अटक रहे हो, दो जगह पे अटक रहे हो, क्या वो आप चीज ठीक कर सकते हो। अगर ठीक कर सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात कर लूं थ्योरेटिकल टॉपिक्स की, अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को रीड कर करके आगे निकलते जा रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलत की बात कर रहे हो आप। चाहे वो लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, चीजें आपकी अब टिप्स पे होनी चाहिए। चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, यानी आपको वो चीजों पे ना ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि हाथ रख के आप आंखें बंद करके सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट कर सको, वो वाली आपकी सिचुएशन होनी चाहिए। अगर वो अभी सिचुएशन नहीं है, पर अगर आप उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हो, डेफिनेटली यू शुड गो एंड गिव योर एग्जाम्स। सो गेम इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर्ड हो या फिर आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो एग्जाम डेट तक, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स देने चाहिए, आपको एग्जाम से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर हो सकता है कई सारे बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं, हमको लगता है कि यार हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं, हम अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं, एंड वो सेल्फ डाउट को रिमूव करने का बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। जैसे मैं बताता हूं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे एसएफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, या फिर आप कह लो डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, ये बहुत बड़े बड़े वास्ट सब्जेक्ट्स है, एफआर हो गया। इन सब्जेक्ट्स में हमेशा डर लगता है, ये घबराहट हो रही होती है कि यार इतने सारे टॉपिक्स पढ़े, क्या मैं इन टॉपिक्स को एग्जाम हॉल में उस टाइम पे आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब चैप्टर वाइज चल रहे होते तब तो सारी चीजें हो रही होती है, बट जब एक्चुअल में एक्यूमुलेट करके सारे टॉपिक्स एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ जाते तब दिक्कत होती है। तब ये लगता है यार क्या हम इस चीज को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे थ्रू इट। अगर आप मॉक टेस्ट लिख के उसको सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आप 50 से 60 नंबर के बीच में भी ला पा रहे हो, देन इट इज गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एग्जाम जाके आराम से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मॉक टेस्ट से भी जी चुरा रहे हो, आप मॉक टेस्ट लिखने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे, आपसे हो नहीं रही चीजें, और फिर भी आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो भाई साहब आप किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे, सिर्फ अपने आप को बना रहे हो। तो मेरी आप सबसे बस एक ही गुजारिश है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट, लोगों से सवालों के जवाब जानने से पहले खुद अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप प्रिपेयर्ड हो। और कई बार लोगों का सवाल आता है, यार क्या हम एग्जाम अटेम्प्ट स्किप करेंगे तो वो कोई गलत बात है। मैं देखो कहता हूं, एक सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी और फिर आप एग्जाम दे दो और एग्जाम के बाद रिजल्ट उल्टा सीधा आ जाए, वो जरूर गलत बात है। बिकॉज उससे आपका क्या होगा ना, मैं बता देता हूं, मई का पूरा महीना निकल जाएगा, जून का महीना निकल जाएगा रिजल्ट की वेट करने तक, और फिर जब रिजल्ट आएगा ना, और वो रिजल्ट जब अच्छा नहीं आएगा, तो फिर आप हो जाओगे डिमोरलाइज। 10-15 दिन लग जाएंगे आपको रिकवर होने में, और फिर आपको दिखेगा यार 2 महीने बाद फिर से एग्जाम है, अब प्रिपरेशन कैसे करें। तो वो जो विशियस साइकिल है ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां फिर इंसान फंस जाता है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अभी जो समय है उसमें अच्छे से पढ़ लो। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो ही एग्जाम देना। ये कैसे पता चलता है प्रिपेयर्ड होने का, मैं आपको 2 बार बता चुका, 3 बार बता चुका, मैं बोल बोल के थक गया, आप सुन सुन के थक गए। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है ये चेक करने का कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि किस राह पे आपने आगे बढ़ना है। अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, फिर भी थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है, आपका ये सारा सेल्फ डाउट निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर आप एक बार अच्छे से मन लगा के 2 से 5 के टाइम पीरियड में मॉक टेस्ट लिख दोगे। कौन से मॉक टेस्ट लिखने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, आईसीआई के मॉक टेस्ट लिखो, बिकॉज मॉक टेस्ट आर फॉर यू टू चेक कि किस तरह से आप अपने आप को इमोशनली मेंटेन करके चलते हो उन 3 घंटों में, कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करते हो कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल छोड़ना है, कैसे आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने, कौन से सवाल कैसे करने हैं, वो सारी चीजें, वो सारी स्ट्रेटेजी आपकी खुद बन के निकलती है जब आप उस 3 घंटे में मॉक टेस्ट देते हो। सो डू गिव द मॉक टेस्ट, उससे आपको एक बढ़िया अंदाजा लगेगा कि कैसे आपने अपनी एग्जाम की जीत की तैयारी करके चलनी है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिली हो, काफी चीजें बढ़िया लगी हो। अगर ये वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है, डेफिनेटली गिव इट अ लाइक, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी to give you the right guidance. And yeah, stay subscribed to the channel for more such videos. All the best. Stay blessed. Bye bye.